हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वे होते हैं जिनका मेन मोटिव उद्देश्य जो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि सर्विस प्रोवाइड करना होता है। यानी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो केवल लोगों की समाज सेवा करना चाहते हों, उनका उद्देश्य जो मोटिव होता है वो समाज सेवा करने का होता है, प्रॉफिट कमाने का नहीं होता, उसे हम कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू टाइप के होते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे होते हैं प्रोफेशनल 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 पर्सन। यानी इसी जो अकाउंटिंग की जाती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, वो दो तरह के लोग होते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक होती है, एक होती है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं, इंडिविजुअल। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आता है? स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, क्लब, लाइब्रेरी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेट्रा। इसके अलावा और सारे होते हैं। ये सारे जो हो जितनी हमने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, क्लब और लाइब्रेरी, ये जो होती हैं वो इनका मेन मोटिव होता है जो खोलने का, वो होता है कि हमें प्रॉफिट नहीं कमाना, समाज में हमें सेवा यानी सर्विस प्रोवाइड करना है और उसके बदले में हमें कोई भी प्रॉफिट उनसे नहीं लेना है। फिर भी जो है स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, क्लब और लाइब्रेरी में एक फीस ली जाती है। वो इसलिए ली जाती है कि किसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाया जा सके और वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हों उनकी सैलरी प्रोवाइड की जा सके। यानी ये फीस तो जरूर लेते हैं, लेकिन इतना ही लेते हैं कि ये अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा सके और उनकी उनके में जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग लगे हैं उनकी खर्चा भी मेंटेन कर सके। तो इनका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि समाज को कैसे हम सेवा प्रदान कर सके, कैसे हम सर्विस प्रोवाइड कर सके फ्री ऑन कॉस्ट, यानी कम रेट पर या लोवेस्ट कॉस्ट पर हम उन्हें सेवा दे सके। ये होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और आता है इसके बाद प्रोफेशनल। इसमें एडवोकेट एडवोकेट सीए या ICWAI, सीए, एडवोकेट, इंजीनियर, डॉक्टर। दोस्तों, प्रोफेशनल क्या होता है? सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्रोफेशनल होता क्या है। प्रोफेशनल में इनकम होने के लिए एक विशेष योग्यता की जरूरत होती है व्यक्ति में, और उस योग्यता के आधार पर ही वो सर्विस प्रोवाइड कर पाता है। जैसे एडवोकेट जो है, एडवोकेट का काम करता है और इसके लिए लॉयर की डिग्री होना जरूरी है। उसी प्रकार CA ICWA होने के लिए CA और ICWA का डिग्री होना जरूरी है, तभी व्यक्ति जो है CA चार्टेड अकाउंट फर्म चला सकता है। उसी तरह से इंजीनियर जो है, कंसल्टेंसी फीस, जैसे कि ड्राइंग बनाना, इस टाइप की चीजें जो होती हैं, किसी को कंसल्टेंसी देना कि कोई कार्य कैसे किया जाए, इसके लिए भी इंजीनियरिंग का डिग्री होना जरूरी है, तभी इसे इंजीनियर कहा जा सकता है। उसी तरह से डॉक्टर के पेशा के लिए भी डॉक्टरी होना जरूरी है। MBBS डॉक्टर होना, MBBS या डॉक्टरी से रिलेटेड जो भी हमारा कोर्स होता है यानी डिग्री होती है उसको लेना जरूरी होता है। तो ये वो लोग होते हैं जो किसी विशेष योग्यता के आधार पर कमाते हैं और अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये सारे जो आते हैं वो आते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं।
इनकी जो अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, अब हम उसके बारे में जानते हैं। ये 3 तरह के टाइप ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट, यानी इनको जो अकाउंट स्टेटमेंट बनता है वो कितने टाइप का होता है। फर्स्ट होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड लास्ट होता है बैलेंस शीट। यानी 3 टाइप के अकाउंट इसमें बनाए जाते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। दोस्तों, जो प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते और इंडिविजुअल का काम होता है, इसीलिए ये जो अपनी अकाउंटिंग करते हैं वो कैश बेसिस पर करते हैं कि, और वो भी ये जानने के लिए कि हमने जितना भी एक साल में कार्य किया उसमें हमें क्या इनकम हुआ या क्या लॉस हुआ, या कितने हमने पैसे लगाए और कितने हमें रिसीट हुए, इसको जानने के लिए जो हमारा बनता है कैश रिसीट पेमेंट वाउचर बनाते हैं। यानी ये जो है अकाउंट रखते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि कैश बेसिस पर होता है, 100% कैश बेसिस पर होता है। ये होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके बनाने का तात्पर्य ये होता है कि कोई भी व्यक्ति इसलिए बनाता है कि हमारे पास शुरू में पैसे कितने थे और लास्ट में पैसे कितने बचे, यानी इसकी ओपनिंग भी कैश से होती है और क्लोजिंग भी कैश पर होती है, और इसमें जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो टोटल के टोटल कैश वाले होते हैं। दूसरी चीज ये होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने में कि हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना होता कि कैपिटल नेचर रेवेन्यू नेचर क्या है, हम बस इस बात का ध्यान रखते हैं कि कैश में ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुआ है। अगर कैश में ट्रांजैक्शन है तो उसे हम इस अकाउंट में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे, अगर कैश में ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसे हम नहीं दिखाएंगे। दूसरी चीज ये कैश रिसीट और पेमेंट अकाउंट में जैसे हमारा प्रीपेड आउटस्टैंडिंग इस टाइप की एक्सपेंसेस जो होती हैं, हम बैड डेट डेप्रिसिएशन, ये सारी चीजें हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शो नहीं करते, हम केवल कैश के करते हैं, और वो भी कैश में हम कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंसेस से रिलेटेड अलग अलग अकाउंटिंग नहीं करते, टोटल का टोटल एक साथ कैश और रिसीट अकाउंट में दिखाते हैं। ये था हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड कुछ जानकारियां। इसके बाद आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है लाइक टू P&L अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इसीलिए ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, क्योंकि इनके लॉस और प्रॉफिट शो नहीं करना होता, इसीलिए ये बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनके खर्चे अधिक होते हैं, इसलिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, जो कि P&L का सेम टू सेम होता है। P&L में हम बैलेंस जो आता है प्रॉफिट या लॉस दिखाते हैं सॉरी, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम प्रॉफिट और लॉस की जगह हम सरप्लस डिफिशियंसी दिखाते हैं। लॉस हुआ तो डिफिशियंसी, और अगर प्रॉफिट हुआ तो सरप्लस, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये इसलिए करते हैं क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन P&L नहीं रख सकती, ठीक, क्योंकि इनका मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट और लॉस कमाना नहीं होता, लेकिन ये जानना जरूरी होता है कि हमें लास्ट में क्या हुआ, इनकम हुआ या एक्सपेंडिचर अधिक हुई, इसलिए ये जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो करते हैं P&L की जगह। अब दोस्तों
आता है तीसरी पॉइंट बैलेंस शीट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो है ये जो हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं उसके आधार पर हम बैलेंस शीट कभी नहीं बना सकते। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पूरी जानकारी नहीं होती, केवल वही जानकारी होती है जो कैश में ट्रांजैक्शन होता है। इसमें ईयर का भी कोई, जिस साल हम बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट उस साल में अगर चाहे पिछले साल का कोई कैश रिसीट हो जाए या अगले साल का एडवांस रिसीट हो जाए, टोटल का टोटल हम दिखा देते हैं। इसमें हम समय का भी मतलब कि पीरियड का भी ध्यान नहीं रखते कि किस साल का पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जिस फाइनेंशियल ईयर का हम बनाते हैं उसी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड खर्चे को शो करते हैं, बाकी प्रीपेड आउटस्टैंडिंग इस आधार पर शो करते हैं और दिखाते हैं बैलेंस शीट में। यानी दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पीरियड का भी ध्यान नहीं रखा जाता। बस ये होता है कि फाइनेंशियल ईयर का हम बना रहे हैं, लेकिन चाहे जब का भी पैसा मिला हो लिख लेंगे, जब का भी खर्चा किए हो वो भी लिख देंगे। इसलिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हमारा बैलेंस शीट नहीं बनता, क्योंकि बैलेंस शीट के लिए हमें क्रेडिट और कैश दोनों तरह का ट्रांजैक्शन चाहिए जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाता है। इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हम बैलेंस शीट बना सकते हैं, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से बैलेंस शीट नहीं बना सकते। ये था दोस्तों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जानकारियां। अब मैं आपको बताता हूं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसके द्वारा बैलेंस शीट कैसे बनती है। सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। यहां लिखेंगे पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, ये हमारा क्रेडिट, इधर हम डेबिट शो करते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर हम पार्टिकुलर की जगह लिखते हैं, सॉरी यहां लिखते हैं रिसिप्ट और यहां लिखते हैं पेमेंट। यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट इधर डेबिट साइड शो करते हैं और पेमेंट जो है क्रेडिट साइड शो करते हैं। रिसीट में टू बैलेंस बीडी यानी कैश से शुरू करते हैं। अगर क्वेश्चन में कैश आपका दिया हो ओपनिंग तो कैश से शुरू करते हैं और इसका जो अंत होता है यानी लास्ट में जो बचता है वो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या सीडी शो करते हैं। कैश क्लोजिंग बैलेंस अगर कैश हो तो क्लोजिंग कैश। यानी जो हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो शुरू भी होता है कैश से और अंत भी होता है कैश पर, यानी इसकी जो बैलेंस आती है वो रिसीट एंड पेमेंट में जो लास्ट में हमारा कैश बचता है वो क्लोजिंग बैलेंस होता है फॉर
द ईयर ending as on 31 दिसंबर या मार्च जो भी दिया हो क्वेश्चन में वो यहाँ पर लिखते हैं। जो भी हमारा दिया होता है वो पीरियड लिख देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बैलेंस अगर दिया हो, ओपनिंग बैलेंस दिया हो कैश का, तो यहाँ पर शो करेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस। इसके बाद कोई भी एक्सपेंडिचर अगर कैश में दिया जा रहा हो, यानी कोई भी पेमेंट अगर कैश में हो रही हो और एक्सपेंडिचर है, जैसे बाई सैलरी एंड वेजेज, बाई एसेट, यानी कोई एसेट परचेज किया जा रहा है, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा, कुछ भी अगर एसेट का परचेजिंग हो रहा हो और कैश में हो रहा हो तो वो इधर दिखाएंगे उसके वैल्यू से, जो भी उसकी वैल्यू होगी वो। इसके अलावा बाई रेंट एंड टैक्सेस, कैश में अगर पेमेंट हो रहा है तो वो दिखाएंगे। बाई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, अगर कुछ है तो वो भी दिखाएंगे। बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अगर कोई पैसा इन्वेस्ट किया गया हो तो उस टाइप की चीजें दिखाएंगे। बाई अदर एक्सपेंसेस इन कैश, यानी कैश में कोई भी खर्चा किया गया हो तो वो दिखाएंगे हम पेमेंट साइड में। और कोई भी इनकम अगर हो रहा हो तो इनकम क्या होगा, टू लाइफ मेंबरशिप फीस टू कंसल्टेंसी फीस टू कंसल्टेंसी फीस हो, डोनेशन रिसिप्ट टू अदर रिसिप्ट इन कैश, अगर कैश में कुछ अदर हम रिसीव किए हों, जो भी अदर इनकम, जो भी रिसीट होती है यानी इनकम जो होता है, उसे हम डेबिट पार्ट में इनकम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो करते हैं। जो हमारा ये होता है यानी रिसीट पार्ट हमारा डेबिट पार्ट में 2 करके दिखाते हैं, और पेमेंट की जो होता है बाय सैलरी वेजेज एसेट, जो भी हो कैश में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हो। देखिए याद रखें, इसमें हम प्रीपेड आउटस्टैंडिंग, डेप्रिसिएशन, बैड डेट एक्सेट्रा, इस चीज टाइप की जो खर्चे होते हैं वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शो नहीं करते, कहीं भी हम नहीं दिखाते, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं होते, इसलिए हम इसमें शो नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड कैसे हम खर्चों को मेंटेन करते हैं। और इसको जो मोस्टली जो बनाते हैं प्रोफेशनल इंडिविजुअल जो होते हैं वो लोग बनाते हैं, जैसे एडवोकेट, लॉयर,
या इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसे लोग, क्योंकि उनका मेन मोटिव ये होता है कि वर्ष के लास्ट में हम कैसे जानेंगे कि कैश कितना हमारा बचा हुआ है। इसलिए हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को मेंटेन करते हैं और रिसीट पेमेंट जो अकाउंट होता है उसे बनाने का तरीका ये होता है। दोस्तों, अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि रिसीट पेमेंट तो बता दिया हमने, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसके आधार पर बैलेंस शीट कैसे बनती है। हमने पहले बता चुके कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के आधार पर बैलेंस शीट नहीं बन सकती इसमें, क्योंकि क्रेडिट पक्ष जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं वो इसमें शो नहीं किया जाता, इसीलिए बैलेंस शीट नहीं बन सकती। आगे हम दूसरे क्लास में बताएंगे कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।